नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर के खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। आज बात करेंगे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के लिए। जी हां, राजस्थान के जैसलमेर में मजिस्ट्रेट के कहने पर पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के आवास यानी जहां वो रह रहे हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसका विरोध लगातार वो सभी शरणार्थी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ राजस्थान सहित पूरे देश में हिंदू शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चलने को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। इसी पर करेंगे आम जनता से बात, लेकिन उसके पहले देखिए। हिंदुओं के आशियानों पर बुलडोजर, जेडीयू ने बताया अतिक्रमण। खसरा नंबर 61 में आती है जमीन, हिंदुओं पर एक्शन नहीं अतिक्रमण पर हुआ। मतलब पाकिस्तान से लुट पिट कर इन हिंदू शरणार्थियों को बिचौलियों ने लूटा, जमीन के बदले लाखों की वसूली हुई और फिर जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके इन लोगों ने आशियाना बनाया, उसे भी अवैध बताकर जोधपुर प्राधिकरण ने जमीन दोस्त कर दिया। मैं आया पासपोर्ट का कितना साल है दोनों? मैंने आया ना 4 साल हो है, कहीं ना 2 साल हो है, कहीं ना 5 साल हो है, कहीं ना 2 महीना हो है। काले हुई बुरी पला हुई, काले जैसे भी आया दो जैसे भी आया हमारे कोई 50-60 हजार रुपया लगा। घर मुझे भिड़ियों डोटा, फिर पाटियों साफ करियो, घर फेंक दो बखेर भांग बरोड़, बच्चा रोवे मैं रोवा। हमारे औरत आए जो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो लाठियाँ ठोकिया, गेड़ा ठोकिया, पुलिस वाला। कल जो ये वाक़या हुआ है, यूआईटी की तरफ से कार्रवाई की गई है बिना कोई नोटिस दिए। जो हमारे विस्थापित बंधु पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इनको कोई शरण नहीं है। शरणार्थी तो बना दी हमें, लेकिन उनके लिए कोई शरण, कोई जगह नहीं है, कोई आसरा नहीं है। तो इसको लेकर कल जो कार्रवाई हुई और उसके बाद जो प्रशासन ने हमारी महिलाओं बहनों पर जो लाठीचार्ज किया, जिसमें 3 महिलाएं जो घायल हुई है, वो अभी भी जवाहरलाल जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें एडमिट है। और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से कलेक्टर साहब, अपने मैडम जो है जैसलमेर, इनसे एप्लीकेशन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कलेक्टर की, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह के जो लोग आ रहे हैं, माइग्रेशन का सिलसिला काफ़ी समय से जारी है, आज तक आए दिन जो है लोग जत्थों की सूरत में आ रहे हैं, तो इनको एक कम से कम शेल्टर प्लान बनाना चाहिए, रिसीविंग मैकेनिज्म होना चाहिए। जिस तरह से लोग वहाँ से दुखी होकर यहाँ आ रहे हैं और यहाँ भी इनके ये हालात है। सर, जो ये पाक विस्थापित शरणार्थी लोग, जो गरीब लोग आए हैं पाकिस्तान से विस्थापित होकर, वहाँ से प्रताड़ित होकर के यहाँ आए हैं, वो बाई वैध वीज़ा से यहाँ आते हैं और यहाँ पर शहर के पास में सीआईटी की नज़रों में रहते हैं वो। सर, मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं, ये इनका मूल गांव यहाँ पर है, इनके भाई यहाँ पर हैं। ये जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, देश एक ही था, तभी ये लोग रोज़ी रोटी के लिए सिंध क्षेत्र में जाते रहते थे। उसके बाद में बॉर्डर हो गया, ये लोग वहीं रह गए। लेकिन अब ये आ रहे हैं, सरकार ने इनको शरणार्थी कहा है, लेकिन वास्तव में इनका नाम होना चाहिए था पुनर्वासी। लेकिन शरणार्थी कहने के बावजूद भी इनको शरण नहीं दी जा रही है। जहाँ भी ये बैठते हैं सरकारी जगह पर, तो उनका घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उन्हें बेघर कर दिया जाता है। उसके बाद में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस बात को लेकर के कल जो 11 बजे यूआईटी विभाग आया और सारे घरों को तहस नहस कर दिया गया, सभी को बेघर कर दिया गया। उसके बाद में हम कलेक्ट्रेट आए, कल से हमारा धरना जारी है। पाकिस्तान से आए विस्थापितों ने जो आरोप लगाया है, उसमें कितना दम है? क्या गहलोत सरकार में हिंदुओं के मकान को निशाना बनाया गया? क्या मुसलमानों के अवैध कब्जे को छोड़ दिया गया? ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि खसरा नंबर 61 है। अब इन सब पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, राजस्थान सरकार जो अभी चल रही है कांग्रेस की, वो तुष्टीकरण की नीति पे चल रही है। उसका जो बड़ी नीति है वो तुष्टीकरण की, और एक वर्ग विशेष का ही विशेष वो ध्यान रखती है। बाकी पाकिस्तान से आए वाए हिंदू शरणार्थियों का वो कतई ख्याल नहीं रखती, उनका एजेंडा भी नहीं है। तो ऐसे में जो ये काम उन्होंने वहाँ किया है वो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका संज्ञान भी लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। गहलोत की सरकार में पाकिस्तान से आए हिंदुओं की क्या दशा है? क्या किसी से छुपी नहीं है? यहाँ ना तो पानी है, ना ही सड़क। वैसे गहलोत सरकार पर अपनी ही पार्टी के नेता घोटालों का आरोप लगा रहे हैं और इसी साल राजस्थान में चुनाव है। स्थानीय मुद्दे
गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। न जाने क्यों देश के अलग अलग राज्यों में आए हिंदू शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर क्यों चलता है। बुलडोजर जब भी चलते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अनुसार चलाए जाते हैं, लेकिन इन सबके बीच में उन हिंदू शरणार्थियों के आशियाने आखिरकार टूट के चकनाचूर हो जाते हैं। इसी तरीके से राजस्थान के जैसलमेर में भी जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद सियासत तो हाई हुई है, लेकिन आम जनता से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है, वो इसे किस तरीके से देखते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में जैसे ही पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए सही ठीक चल रहा है, बुलडोजर चलना चाहिए। अरे हमारे देश की जनसंख्या कम है क्या? और जो पाकिस्तान हम पे हमेशा अटैक करता है, हमें नीचा दिखाने के बाद क्या हमारे फौजियों पे अटैक करता है, हमारे सेना पर अटैक करता है, हम उनके शरणार्थियों क्यों रखे? हम उनके शरणार्थियों को तो सरकार को संज्ञान में लेकर वापस बॉर्डर कूदा देना चाहिए। जब हमारा एक कोई भी आम नागरिक बॉर्डर कूद जाता है, उसके लिए ऐसा दुस्साहस करते हैं, उनको कहाँ शरणार्थी कहते हैं? उनको तो आतंकवादी घोषित करते हैं, हिंदुस्तान का मुल्क का गद्दार कहते हैं। तो ऐसे पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए, और शरणार्थी जो आते हैं जो हैं उनको इस देश में जगह नहीं मिलनी चाहिए, और जगह उनकी जहाँ पर है वहाँ पर है। हमारे देश की ऑलरेडी जनसंख्या, हमारे पहले हम कितने बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। अब ये विपक्ष वाले जो कांग्रेस वाले कहते हैं बेरोजगारी महंगाई, वो शरणार्थियों को क्यों शरणार्थ दे रहे हैं? कांग्रेस के ही राज में बुलडोजर चल रहा है, आप बात को समझ नहीं रहे, सीधे विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं। देखिए हम विपक्षी की बात के बुलडोजर चला रहे, कब चलाया है? जब कुछ दबाव पड़ा हुआ जब चला, न कितने दिनों से शरणार्थी रह रहे थे कि क्यों नहीं उन पर एक्शन किया? जो कहाँ से आ गए वो शरणार्थी, आज तक क्यों नहीं डिटेल किया? सिर्फ ये एक वो करना जो ठीक है, वो पाकिस्तान के तो उनका देश पाकिस्तान है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। मजहब की कोई राजनीति है, वो विदेशी है, और विदेशी उनकी साथ और उनके देश में, हमारे देश में कोई जगह नहीं है। आंचल ये कह रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या वैसे ही बहुत ज्यादा है, और क्यों ना उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं। इस पर लोगों से जानने की जरा कोशिश करें कि आखिर इस तरीके की बातें क्यों की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए हिंदू शरणार्थियों को लेकर सरकार पहले से काफी ज्यादा सजग रही है, उनके अधिकारों की भी बात करती है। और आज खुद देखिए जो नए कानून मंत्री बने हैं यानी कि अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा कि सरकार से अपील करेंगे कि तमाम योजनाएं जो है हिंदू शरणार्थियों के लिए लाई जाए जो कि विस्थापित होकर आए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में हालात खराब थे। सर ये बताइए कि लगातार पाकिस्तान में देखिए जो हिंदू है उन पर अटैक होते हैं, जब वे भारत में शरण लेकर रह रहे हैं। ऐसे तो तमाम रोहिंग्या आपने देखे होंगे जो कि बड़े आराम से मजे से रह रहे हैं हिंदुस्तान में। आखिर राजस्थान के अंदर हिंदू शरणार्थियों पर, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों चलवाया जा रहा है? मैं नहीं कुछ बोलूँगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है लगातार राजस्थान के अंदर। ये तो कांग्रेस की फितरत रही है। कांग्रेस तो चाहती है कि इस तरीके से किसी तरीके से करके हम सत्ता में आए, एक खास समुदाय के लोगों का वोट बटोरें। ये तो सारी जनता जानती है। लेकिन उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है कि देखिए तब उनकी जो सरकार है वो हिली पड़ी है राजस्थान के अंदर। अशोक वर्सेस गहलोत वर्सेस देखिए आप पायलट को देख ही रहे हैं। खैर इनकी तो गवर्नमेंट आने वाली नहीं है, गवर्नमेंट दोबारा रिटर्न तो नहीं होनी है, और ऐसी पॉलिटिक्स रही तो कांग्रेस मुक्त भारत होना ही होना है। कर्नाटक में तो आ चुकी है। नहीं वो तो कुछ और पॉलिटिक्स था, लेकिन एक कर्नाटक में आ जाने से ऐसा नहीं है कि बीजेपी रिटर्न नहीं करेगी, बीजेपी ही राज करेगी 20 साल तक। हिंदू शरणार्थियों के लिए क्या कहेंगे जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनके ये तो बहुत ही गलत है, और ये तो गहलोत जैसे कांग्रेस पॉलिटिक्स का ये तो गंदी पॉलिटिक्स है इनकी, ये तो गंदी पॉलिटिक्स है गहलोत की। इस तरीके का कार्य उनको नहीं करना चाहिए, तो ये शोभा भी नहीं देता। डर्टी पॉलिटिक्स बता रहे हैं आम जनता, क्योंकि इनका कहना है कि गहलोत सरकार के कहने पे प्रशासन जो बुलडोजर चला रहा है उन तमाम हिंदू शरणार्थियों पे ये सरासर गलत है, गलत संज्ञा दे रहे हैं कि बुलडोजर जो चल रहा है बिल्कुल गलत है। वो हिंदू जो कि पाकिस्तान में भी प्रताड़ित है वो हिंदुस्तान की ओर आ रहे हैं, जबकि वे हिंदुस्तानी ही थे। मैं तो ये कहता हूँ सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो सीए बना रहे थे,
लेकिन ये कानून को जल्दी बनाना चाहिए। जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में रहना चाहिए। जो रोहिंग्या हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनको वहाँ वापस भेजो। बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे हैं उनको तो वापस भेजते नहीं। जो हिंदू हैं उन पर जुल्म ढा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। शरणार्थी हैं तो क्या वो हिंदुस्तान के हैं ना, आप हिंदुओं को मदद करनी चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसमें। उनका बुलडोजर किस बात का, जो यहाँ पे रोहिंग्या रह रहे और बांग्लादेश के रह रहे घुसपैठ है, उनको ये मकान बना के वोटर कार्ड देते हैं, आधार कार्ड बना के देते हैं। इनको क्यों ऐसे मकान तोड़े? बहुत गलत कर रहे हैं। इनको अच्छी तरह से पता लग जाएगा। इनको चुनाव में हारेंगे तो इनको अच्छी तरह पता क्या आप कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या आ रहे हैं और जो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू और दोनों में अंतर किया जा रहा है? अंतर ये है ना, हिंदुओं को पड़ता है पाकिस्तान में हिंदुओं की जगह संख्या कितनी है। पहले 20% होते थे, आज 1% भी नहीं रह गए। और उनको भी पड़ता है तो वहाँ पे धर्म उनको परिवर्तन करते रहते हैं, तो उनको परेशानी है ना, तो उनको तो आना चाहिए यहाँ। लेकिन जो घुसपैठ करते हैं, जो आतंकवादी का काम करते हैं, चाहे रोहिंग्या हो और भी जो घुसपैठ बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान से जो गलत काम करते हैं उनको वापस भेजिए। उनको वहीं भेजो जहाँ से आए, लेकिन हिंदुओं को यहाँ लाना चाहिए। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है उसमें। कंचन ये कह रहे हैं कि देखिए जो हिंदुओं के साथ में व्यवहार किया जा रहा है वो सरासर गलत है, क्योंकि ये कोई घुसपैठिए नहीं है। आतंकवाद से जुड़े लोग लगातार सीमाओं से पैर पसारते हैं, भारत में आतंकवाद को फैलाते भी है। ऐसे में हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए तमाम युवा भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कुछ बोलना चाहोगे तुम लोग? नहीं, आप ही बात करो। नहीं, यहाँ पर एक बुजुर्ग है आंचल, इनसे जानना चाहूंगी मैं। सर जरा खड़े हो जाइए। सर क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से लगातार ऐसे हुए पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चलता है, कैसे देखते हैं? आखिर क्यों ऐसा होता है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, न जाने कितनी बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी है। मैडम हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत में हम सोचते हैं जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई हैं और वो इतनी बुरी कंडीशन में है कि आज ना उनके पास रहने के लिए मकान है, ना उनका कोई पूजा करने की जगह है, कुछ नहीं है। मतलब उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी बन चुकी है जैसे कि दूसरी आबादी है। तो अगर उन पर ऐसे अत्याचार हमारे देश में होंगे तो हम अखंड भारत की बात कैसे कर सकते हैं? हम अखंड भारत की बात कैसे करें? अखंड भारत तो तभी बनेगा ना जब हम उनको अपने आप में मिलाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, उनको अपने में मिलाएंगे, तो अखंड भारत की हम हिंदू राष्ट्र की बात कर सकेंगे और अखंड भारत की बात कर सकेंगे। आप ही के साथी लोग यहाँ पर हैं जो कि आम जनता है, वो कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चला तो अच्छे के लिए चला, जनसंख्या बढ़ गई। आपका कहना है कि अखंड भारत कहाँ से बनेगा अगर भेदभाव होगा? देखो आबादी बढ़ गई, आबादी सिर्फ ये एक कम्युनिटी से नहीं बढ़ी है। आबादी जिनकी वजह से बढ़ी है और जो एक्चुअल में शरणार्थी हैं उनको यहाँ से क्यों नहीं निकाला जाता? एक हमारे हिंदू भाई जो इतने मुश्किल में वहाँ पर रह रहे हैं, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनको तो वेलकम करना चाहिए। उन पर बुलडोजर चलाना है सरासर गलत है, ये राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ये कह रहे सर। जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के घरों पे बुलडोजर चलता है, उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये हमारे देश के लोग हैं जो कुछ आप कहना चाहेंगे सर? जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी उनके घरों पर बुलडोजर चलते हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? आप क्योंकि ताजा मामला राजस्थान के जैसलमेर का सामने आया है। गलत है मैम, बिल्कुल गलत है। क्या गलत है इसमें? अब देखो अगर हिंदुओं का एक देश है तो भारत है, और जो विदेश के देश हो गए, मान लो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अगर वहाँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो कहाँ जाएंगे? अगर वो भारत में आए हैं तो उनको शरण देनी चाहिए, उनको शरण देनी चाहिए। और उनके घर उजाड़े जा रहे हैं या उनको भगाया जा रहा है, तो ये सरकार की गलत नीति है। कहा जा रहा है कि ये जमीन पहले से ही अलॉट हो चुकी है किसी और की, यहाँ पर नहीं किसी दूसरे जगह पर उनको रखना है। नहीं तो उनको ऐसे तोड़ा ना जाए ना मैम, जिस तरह से तोड़ दिया गया। अब उनको पता, अगर मान लो अभी वहाँ अगर पाकिस्तान में उनको सुरक्षित माहौल मिला होता और पाकिस्तान में उनके साथ ठीक सा व्यवहार होता तो भारत में क्यों आते वो? अब विदेश आप पूरी दुनिया को अगर देखेंगे तो अगर हिंदुओं का कोई देश है तो भारत है। अगर वो यहाँ है, रह रहे थे, तो पहले से उनकी व्यवस्था बनाई जाती कि उनकी व्यवस्था बनाई गई है, फिर उनको घर को तोड़ा जाता। तो घर दिए नहीं, तोड़ पहले दिए। देखिए आंचल, इनका कहना है कि अगर हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए उनके घरों पे अगर बुलडोजर चल रहा है किसी के भी आदेश के अनुसार, तो पहले उनके रहने की कहीं व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या लगता है हमारे दर्शकों को जो हमें देख रहे हो, क्या लगता है जिनसे हम राय जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ये चीजें उचित है या अनुचित है? देखिए जो सीएए कानून लाने की बात जब हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि देखिए जो हिंदू परेशान हैं, जगह जगह प्रताड़ना झेल रहे हैं, उनको कम से कम भारत में सुकून मिल सके। राजस्थान में लगातार बुलडोजर चल रहा है उन तमाम हिंदू शरणार्थियों पे जो कि देखिए कहीं ना कहीं विस्थापित होकर पाकिस्तान से भारत आए हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है,
मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये भाई कहते हैं उनके साथ अत्याचार और गलत हो रहा है, तो किस बात का? वो पाकिस्तान में रहने देंगे किसी हिंदू को? किसी को एक्सेप्ट करेंगे पाकिस्तान में शरणार्थी? कहेंगे क्या आप बॉर्डर पार करेंगे हमें कहेंगे हम भाई है? किस बात का? हमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी, और पाकिस्तान का जो हिंदू हो हमारे लिए लाइबिलिटी है। क्यों बनाएंगे हम लाइबिलिटी? हमारी देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, हमारे पास संसाधन सीमित है, हम क्यों दूसरे देश की जनसंख्या एक्सेप्ट करेंगे? क्यों हम अगर पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा हो, प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो क्या तब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? देखो पाकिस्तान मामला है, पाकिस्तान हमसे क्यों दूर हुआ था? बंटवारा हुआ था ना, भारत पाकिस्तान, इसीलिए बोला जहाँ के लोग वहाँ रहेंगे। आज भी देखिए देश की 75 साल अमृत महोत्सव मना है, बिल्कुल क्यों करेंगे हम? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान गारंटी दे ना। आप क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनके साथ ही हूँ मैं। अपनी बात रखिए, अपनी राय रखिए। क्या जो हमले हो रहे हैं या उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अगर वे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दोबारा वापस आए हैं कि हमें सुकून मिल सके, हम सुरक्षित रह सके, तो क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलाना चाहिए? मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान एक सेफ जगह है। पाकिस्तान क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान का। देखो जो बात, मेरा तो यही कहना है बस, और क्या। लेकिन राजस्थान सरकार जो बुलडोजर उनके घरों पे चला रही है वो सही है? ये तो सही है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान फूटना चाहिए, पूरा खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान से जो विस्थापित आए हिंदू है जो राजस्थान में रह रहे हैं, सरकार वहाँ बुलडोजर चला रही है। ये गलत है मैम, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देखो सब रह रहे हैं, देश में जाते हैं वीजा चाहिए। हमारे देश में कौन सी लाइबिलिटी खत्म की हुई है? हमारे देश में कोई भी आकर बांग्लादेश का आकर पालन करेगा, जो पाकिस्तान से आकर हमें ठेका ले रखा है शरणार्थियों का। हमारे देश के जो मूल निवासी हैं, जितने राज्यों के नागरिक हैं, हमारे देश की सरकार का दायित्व बनता है पहले अपने सरकार के बच्चों को रोजगार देना। बेरोजगारी पे तो मुद्दा उठाते हैं, महंगाई पे मुद्दा उठाते हैं। विपक्ष आज सत्ता में राजस्थान में है, तो उनके विपक्ष के नेता क्या कहते हैं? हमारे मुसलमान भाइयों को रोजगार नहीं दे रहे, सरकार मोदी सरकार फैल। अरे जब दूसरे को तुम अपना बनाओगे तो कहाँ से संसाधन आएंगे? कौन से 140 करोड़ का आप ठेका लोगे दोगे? कि इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाने की जरूरत है। देखिए वही बात, फिर विरोध क्यों करते हैं? आप शरणार्थियों की बात है, विरोध क्यों करते हैं ये बताइए। आप लगातार कांग्रेस की बात कर रहे हैं। सुनिए इधर सुनिए, इधर बुलडोजर यूपी में भी चलता है, बुलडोजर दिल्ली में भी चलता है, बुलडोजर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल, हर जगह चलता है। लेकिन यहाँ पर बुलडोजर किसी अवैध निर्माण पर नहीं, बल्कि शरणार्थी हिंदुओं के आवास पर चलने की बात हो रही है। वो इस देश के नागरिक नहीं है। जब इंडिया का आदमी कहीं बाहर जाता है उसको वीजा चाहिए। यानी कि आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि बाहरी लोग चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो उसको जगह नहीं मिलेगी। धर्म से ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में चाहे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हो उनको जगह नहीं मिलेगी, उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जैसे राजस्थान में चलना चाहिए। मैम एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में कितनी जगह है, जगह कितनी है, हम अगर बाहरी लोगों को बसा लेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अभी आप ये देखो कि हिंदू धर्म है कितना, छोटी सी जगह में हमारा हिंदू धर्म फैला हुआ है, कुछ ही कंट्रीज में जो कि हिंदू धर्म है। उसके बाद भी अगर हम बाहर के लोगों को ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें कहीं, हम प्रताड़ित हिंदू को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो भी आए ले लो, जो भी आए ले लो। हमारा तो बहुत बड़ा दिल है, लेकिन क्या हम बाहर जाके सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो बाहर से आते हैं रहने वाले वो यहाँ सेफ रह रहे हैं, बाहर से आने वाले। लेकिन जो हम लोग इंडियन बाहर जाते हैं हमें सेफ्टी महसूस नहीं होती। तो क्यों नहीं महसूस होती? तो सबसे पहले तो मेन मुद्दा यह है कि जो हम अपने नागरिक हैं, अपने भारत देश के नागरिक हैं, हम उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा, शिक्षा, मेडिसिन जो भी है मेन उनकी मूलभूत सुविधा उनको प्रदान की जाए। आफ्टर दैट अगर हमें बनता है ना उसके बाद हम चैरिटी करें। लेकिन आंचल इधर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बुलडोजर ऐसे नहीं चलना चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल मैम, देखिएगा अगर आप मतलब पूरी दुनिया की बात उठाएंगे ना तो हिंदू कहाँ जाएगा? अफगानिस्तान में देखो अभी जब तालिबान राज दीजिएगा, आप इनके सवालों का जवाब दीजिएगा जो ये कहना चाह रहे हैं। अभी देखो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान राज आया। नहीं तो हिंदू जहाँ से आज जिस कंट्री से वहाँ जाए ना। हम किस प्रताड़ित 25% आजादी से पहले 25% वहाँ आपका हिंदू थे। अब आपका जाकर के वहाँ 1% भी नहीं है, उनको मारा जा रहा है जबरन, उनको मतलब उनका धर्मांतरण करा जा रहा है। तो हिंदू आएगा? हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हैं उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, कैसे आप लोग इसे देखते हैं? तो देखिए यहाँ पर जनता की आवाज में हम चर्चा कर रहे थे उन तमाम पाकिस्तान से आए हिंदुओं की जो कि देखिए राजस्थान में रह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनके घरों पर बुलडोजर
चला दिया कि देखिए अवैध रूप से रह रहे थे। इसके बाद से देखिए सियासत काफी ज्यादा गर्म है। बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं को राजस्थान में प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार बदला ले रही है क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।